तो देखिए क्या है, कहता है भौतिक राशियां को दो वर्ग में रखा गया है। भौतिक राशियां के दो प्रकार है, कहने का मतलब दो पार्ट में इसको रखा गया। पहला पार्ट में क्या है, पहला पार्ट मान लीजिए अदिश है, दूसरा क्या है तो सदिश है। तो अदिश और सदिश के बारे में भी हम समझेंगे। अदिश राशियां वहां होता है जिसमें केवल क्या होता है, सिर्फ परिमाण हो, क्या हो, परिमाण, उसमें दिशा नहीं हो, वह क्या होता है अदिश राशि। और सदिश राशियां वैसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वह क्या होता है सदिश राशियां होता है। देखते हैं, कहते हैं यहाँ किसी भौतिक इकाई का केवल परिमाण होता है, दिशा ना हो, तब वह क्या भौतिक राशि की इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो किस में गिना जाएगा, वह अदिश राशि में गिना जाएगा। जिस प्रकार देखिए उदाहरण, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप इत्यादि क्या है अदिश है। इसमें सिर्फ क्या होता है परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता, इसीलिए यह सब क्या है अदिश राशियां है। ठीक है, उदाहरण में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप इत्यादि क्या है तो अदिश राशियां है। ठीक है, अब देखते हैं सदिश राशियां। इन राशियों की इकाई में परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों होता है, इसलिए क्या होता है सदिश राशि होता है। देखिए इन भौतिक राशि की इकाइयों के परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण इत्यादि, इन सभी में क्या होता है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसीलिए क्या है यह सदिश राशि है। आपसे पूछेगा बल क्या है तो बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। वेग क्या है तो वेग एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है तो विस्थापन एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है तो त्वरण क्या है एक सदिश राशि। आइए दूरी तथा विस्थापन हम समझते हैं, दूरी तथा विस्थापन में क्या होता है। तो देखिए हमने एक रेखा खींच लिया, यहाँ मान लीजिए यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ क्या है ए पॉइंट है। ठीक है, तो आप मान लीजिए ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, ए पॉइंट से क्या किए चलना स्टार्ट किए। अब चलते चलते आपने क्या किए बी पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे बी। तो आपसे पूछा जाएगा दूरी क्या होगा, तो हमने क्या किया ए से मान लीजिए यहां तक आया, कोई यहाँ पॉइंट है मान लीजिए सी, क्या है सी है, तो हमने ए से सी तक आया, कितना मीटर दूरी तय किया 3 मीटर। मान लीजिए यह पूर्व दिशा में गया। ठीक है, अब फिर हम क्या किए सी से मुड़ने के बाद क्या हुआ बी पर गए थे, बी पर 4 मीटर, यानी दूरी हमसे पूछा जाए तो दूरी हो गया तो कितना हो गया, दूरी हो गया 3 + 4 यानी 7 मीटर। अगर हमसे विस्थापन पूछ दिया जाए, ठीक है, हमसे अगर विस्थापन पूछ दिया जाए तो विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या करेंगे ए से बी को मिला देंगे। तो ए से बी को मिलाने पर क्या हो गया, देखिए कभी भी कोई भी मुड़ता है तो 90 डिग्री पर मुड़ता है, इसीलिए ए से बी के बीच की दूरी पूछा जाएगा। देखिए 3 4 5, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ समकोण त्रिभुज बना रहा है, इसलिए ट्रिपल एट से क्या हो गया 5। इसीलिए देखिए ए से अगर बी के बीच की दूरी पूछा जाएगा तो विस्थापन कितना हो गया, तो विस्थापन हो गया 5 मीटर। क्या हो गया 5 मीटर। यह कैसा दूरी है, ए से बी क्या है, तो बीच के बीच न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी क्या होता है, विस्थापन होता है। यह क्या है कि सीधी रेखा में, सीधी रेखा के वजह होने से क्या होता है इसमें दिशा भी होता है। यहाँ देखिए दूरी में क्या हुआ, यहाँ मुड़ गया, जिसके वजह से यहाँ दिशा क्या हो गया, बदल गया, फिक्स नहीं रहा। इसीलिए दूरी में, कहने का मतलब दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा को हम व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और क्या होता है न्यूनतम दूरी होता है। ठीक, आगे बढ़ते, देखो वास्तविक पथ, कहता है किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की माप को दूरी कहते हैं। क्या हुआ, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के, ठीक है, वास्तविक पथ की माप क्या कहलाया, तो दूरी कहलाया। तो दूरी एक कैसा राशि है, अदिश राशि है, जिसमें इसका केवल क्या होता है परिमाप होता है, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है, 65 किलोमीटर की दूरी चला है, किधर चला यह पता है आपको, नहीं पता। ठीक है, सिर्फ यहां व्यक्त कर रहा है यहाँ 65 किलोमीटर चला, लेकिन 65 किलोमीटर या तो पूरब गया कि पश्चिम गया कि उत्तर गया कि दक्षिण पूरब गया कि दक्षिण उत्तर गया, कोई पता है, नहीं पता है। इसीलिए इसमें केवल परिमाण होता है, इसीलिए यह क्या है अदिश होता है। कहने का मतलब दूरी कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता है। आइए विस्थापन, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी की मापन होता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखिए ए से क्या है बी के बीच, ए से बी के बीच, ए क्या है प्रारंभिक स्थिति है, बी क्या है अंतिम स्थिति है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी हमने एक सीधी रेखा मिला दिया, यह क्या हो गया न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी में क्या होता है, विस्थापन होता है। समझिए, देखिए विस्थापन एक सदिश राशि होता है जिसका मापन और दिशा दोनों होता है, मापन और दिशा दोनों होता है, इसलिए क्या है सदिश है। देखिए मान लीजिए
रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा में गया। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है रमेश गया, कहाँ से गया तो एक फिक्स जगह कहाँ, घंटा घर है, उधर से किधर गया यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में किधर 65 किलोमीटर। यहाँ देखिए 65 क्या है तो परिमाण है, दक्षिण पश्चिम क्या हुआ घंटा घर से क्या हुआ तो एक दिशा हुआ, इसीलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए विस्थापन क्या होता है सदिश राशि होता है। देखिए विस्थापन का अंकीय मान शून्य हो सकता है, विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। यदि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो तो वह क्या होगा शून्य हो जाएगा। कोई वस्तु है मान लीजिए पूरे दुनिया का टूर करके आ गया, उसी जगह पर आ गया, मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट किया, अब पूरा दुनिया का राउंड करने के बाद क्या हुआ ए पर ही आ गया, तो कहने का मतलब उसका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या हो गया एक ही हो गया, इसीलिए उसका विस्थापन का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। जैसे एक गोलाकार पथ में होता है, गोलाकार पथ में होता है, मान लीजिए गोलाकार पथ में आप क्या कर रहे हैं राउंड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं राउंड लगा रहे हैं, फिर उसी जगह पर आ गए तो क्या हो गया दूरी तो हुआ, दूरी कितना हो गया तो दूरी हो गया 2πr। जब आप एक सर्कल को पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं तो क्या होता है वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, इसीलिए आपका दूरी पूछेगा तो दूरी हो गया कितना 2πr। लेकिन आपसे विस्थापन पूछेगा तो यहां से चक्कर लगाने के बाद देखिए इसी पॉइंट पर ए पर आप आ गए तो प्रारंभिक स्थिति भी वही हो गया, अंतिम स्थिति भी वही हो गया, इसका न्यूनतम दूरी क्या हो गया तो शून्य, इसीलिए विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य। इसको नोट कीजिए फिर आगे भी मैं लेकर आ रहा हूं।